सभी मित्रों को नमस्कार। मैं सात्विक कनिष्क साहू सात्विक योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी से आनंदित होंगे, स्वस्थ होंगे। और कुछ दिनों से क्लासेस रुकी हुई थी, आज फिर से योग की व्युत्पत्ति और योग के अर्थ के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और योग जो है पाणिनि संस्कृत व्याकरण जो है संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा व्याकरण है। और उस व्याकरण के अनुसार यहाँ पे गणपाठ में 3 युज धातु हैं। अब गणपाठ क्या है? तो पाणिनि व्याकरण के 5 भागों में से एक है ये गणपाठ। और इसके अलावा जो 4 अन्य भाग जो हैं वो अष्टाध्यायी, फिट सूत्र, धातु पाठ और उनादि सूत्र, ये 4 और अन्य हैं। तो ये पाणिनि व्याकरण के 5 भागों में से एक है गणपाठ। तो उसी गणपाठ में तीनों ही धातुओं से योग शब्द निष्पन्न होता है। अब गणपाठ को कहा क्या जा सकता है? तो किसी भी बात में एक दूसरे से मेल खाने वाले सभी शब्द एक गण या वर्ग में पिरो लिए जाते हैं। गणों का मतलब होता है समूह। तो इससे बिखरी हुई शब्द सामग्री एक सरल व्यवस्था में बंध जाती है। तो ये है गणपाठ। और इसमें जो युज धातु, अच्छा ये धातु क्या है? तो धातु ये है संस्कृत व्याकरण में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होता है और यहाँ पे उसका उपयोग होता है। ये कहना चाहिए एक कच्चा माल है। किसी भी शब्द को बनाने के लिए कच्चा माल, किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए हमें जैसे कोई कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से धातु है, वो धातु उस धातु से मिलके वो शब्द बनता है, पूर्ण होता है। तो ये है इस तरह से पाणिनि संस्कृत व्याकरण। गणपाठ भागों में से एक अष्टाध्यायी पाणिनि संस्कृत, और ये तीनों ही युज धातु से योग निष्पन्न होता है। तो आगे क्या देखते हैं हम? पहला जो युज धातु है वो क्या कहता है हमें? वो है पहला जो युज धातु है दिवादिगणीय। दिवादिगणीय मतलब युज समाधौ समाधि है। ये समाधि को स्पष्ट करता है और कहता है कि समाधि का अर्थ जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, रोकना, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही यहाँ पे पहला युज धातु समाधि के बारे में स्पष्ट हमें करता है। दूसरा युज धातु रुधादिगणीय, ये कहता है युजीर योगे, संयोग, मेलया या एकत्व होना। इसका तात्पर्य ये दूसरा रुधादिगणीय युजीर योगे हमें स्पष्ट करता है। इसका अर्थ होता है मिलना या मिलाना, 2 वस्तुओं या 2 तत्वों को मिलाना, उनका मिलन ही योग है। ये यहाँ पे जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने की बात हो रही है। और औपाधिक रूप से घटाकाश और महाकाश, इसका तात्पर्य क्या? घटाकाश महाकाश मतलब, घटाकाश मतलब आकाश का जितना भाग एक घड़े में समाहित होता है वो घटाकाश है, और महाकाश मतलब पूर्ण आकाश की बात हो रही है। तो यहाँ पे परमात्मा महाकाश है और घटाकाश एक प्राणी है, एक जीव है, एक तत्व है जो कि एक दूसरे से मेल खाते हैं, मिलन होता है। तो इसी को यहाँ पे दर्शाया गया है कि जीवात्मा जो घटाकाश है वो परमात्मा महाकाश से मिलके पूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पे तीसरा युज धातु चुरादिगणीय। युज संयमने, संयम मनाया, नियमन करना। यहाँ पे संयम की बात हो रही है, संयत करना, नियमित करना, या फिर वहाँ पे संयत करना, रोकना। इसका अर्थ यहाँ पे तात्पर्य ये कहा जा रहा है कि दूसरा और तीसरा युज धातु इस प्रकार से स्पष्ट करता है कि संयत करना, रोकना और उसका निग्रह करना, मतलब मन और इंद्रियों की संयत करना, उन पर नियंत्रण और उन्हें पथभ्रष्ट होने से बचाना। यहाँ पे हमारे पास सांसारिक बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हमारा मन भटकता है और मन उसके पीछे दौड़ता है। उन सब चीज़ों के पीछे दौड़ने से रोकना और मन को संयत करना, संयमित रखना, वही बात यहाँ पे तीसरा युज धातु योग की परिभाषा को बतलाते हुए हमें स्पष्ट करता है। आगे हमें संस्कृत व्याकरण के आधार पर योग शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से होती है? संस्कृत व्याकरण के आधार पर योग शब्द की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार से हम करते हैं। और ये पहला युज्यते एतद इति योगः, इसका अर्थ कर्म कारक में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपदान, ये वही कर्म कारक की बात हो रही है। तो कर्म कारक में योग शब्द का अर्थ चित्त की वह अवस्था जब चित्त की समस्त वृत्तियों में एकाग्रता आ जाए। ये
यहाँ पे योग शब्द को स्पष्ट इस तरह से किया जा रहा है और इसे योग शब्द उद्देश्यार्थ यहाँ पे प्रयुक्त होता है, उद्देश्य के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये कर्म कारक है। कर्म कारक मतलब कर्म को, किसी भी कर्म को, योग शब्द यहाँ पे कर्म कारक और उद्देश्य में, ये कर्म हमें करना है कि जिससे चित्त की व्यवस्था की वह अवस्था हमें, जब चित्त की समस्त वृत्तियों में एकाग्रता आ जाए, वो वाला उद्देश्य हम लेके योग में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये पहला अर्थ, चित्त की वृत्तियों को हमें एकाग्र करना है, यहाँ पे ये वाला उद्देश्य हमारे जीवन में आता है। ये पहला युज्यते एतद इति योगः से। उसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम आगे देखते हैं युज्यते अनेन इति योगः। इसका करण कारक में योग शब्द का अर्थ है करण, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये किससे, तो वह साधन जिससे समस्त चित्त वृत्तियों में एकाग्रता लाई जाती है। तो यहाँ पे करण कारक के रूप में प्रयुक्त होता है किससे, तो वह साधन है जिससे समस्त चित्त वृत्तियों में एकाग्रता लाई जाती है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग लगता है, लेकिन क्योंकि वहां पे कर्म कारक था तो वहां पे उद्देश्य के रूप में योग प्रयुक्त होता है, यहाँ पे करण कारक है तो हम यहाँ पे साधन के रूप में योग शब्द का साधनार्थ प्रयुक्त करते हैं। इसी को यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। तो इस आधार पे हमारे पास विभिन्न साधन है। कौन से साधन है, तो वो साधन है हठ है, मंत्र है, ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, आदि के साथ योग पुकारा जाता है। इसीलिए हठ योग हम कहते हैं, मंत्र योग हम कहते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग आदि इसके साथ हम योग, राज के साथ जैसे योग का शब्द, योग शब्द को हम प्रयुक्त करते हैं। तो इस तरह से साधन के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं युज्यते अनेन इति योगः। और तीसरा हमें क्या बतलाता है, हम आगे देखते हैं युज्यते तस्मेन इति योगः। वह स्थान, यहाँ पे स्थान की बात हो रही है। हर जगह तीन यहाँ पे हमें तत्व मिलते हैं युज धातु के, तो तीनों में हमें अलग अलग, यहाँ पे एक कर्म कारक है, करण कारक है, और यहाँ पे हमें स्थान के बारे में युज्यते तस्मिन इति योगः। वह स्थान जहाँ पे चित्त वृत्तियों की एकाग्रता उत्पन्न हो जाती है, वह एक अवस्था जिसपे हम शरीर को एकाग्र कर लेते हैं चित्त की वृत्तियों से। तो इसके आगे बढ़ते हुए परिभाषा के रूप में योग के जो अधिष्ठाता ऋषि मुनि और विद्वान और तत्वदर्शी, तो ये कौन कौन से थे, ये ध्यानों में बैठा करते थे, ये ऋषि थे, मुनि थे, ये पूरी तरह से मन को और अपने चित्त को एक ध्यान में लगाया करते थे, तत्व को जाना करते थे, कि इन पंच तत्वों को समझा करते थे, श्वासों को, स्वरों को और अलग अलग आयामों को, पृथ्वी, वायु, हवा, इन सब तत्वों को समझा करते थे। ये एक अलग ही स्तर के विद्वान थे। ये सभी चेतना के विभिन्न आयामों में पहुंचते थे और देखकर जो अनुभव करते थे उसी को सूत्र के रूप में परिभाषित करके उन्होंने प्रस्तुत किया है, और जो कि हमारे पास योग की अलग अलग परिभाषाओं के रूप में हमें दिखाई देता है, हमें समझाया जाता है, हमें बतलाया जाता है। इस तरह से हमारे पास योग के विषय में ऋषि मुनियों द्वारा, विद्वानों द्वारा, तत्वदर्शियों द्वारा हमें जो प्रदान किया महान धरोहर है, वो परिभाषा के रूप में, योग के रूप में हमारे पास प्रस्तुत है। तो इस तरह से हमने युज धातु को समझा, और युज धातु और योग को जिस तरह से उसने परिभाषित किया है उसको समझा। आगे हम देखेंगे महर्षि पतंजलि के द्वारा और आगे कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने, कौन कौन से उपनिषद हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से परिभाषाएं योग की दी हैं। तो इस तरह से हम अभी आगे और पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इस तरह से हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा, और जो योग के विद्यार्थी हैं वहाँ तक ज़रूर उन्हें पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।